हम तो अपने हिस्से का उधार दे चुके चुन्नी बाबू, अब तो हम अपने पैसों का इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई उधार चुकाने की तारीख दे दे तो हरगिज गुस्सा नहीं आता। अगर वो उधार ना देने की कोशिश कर रहा हो तो मैं भी इंसान हूँ, गुस्सा तो आएगा ना। भाई उधार वापस कर दो। बस भी नौटंकी खत्म हो गई, चलो निकलो यहाँ से। खाली क्लैप करके चले जाते हैं चाय पी के। पता नहीं ओ माही, पता नहीं नज़ाकत साहब उन्हें मुंह ही क्यों लांदे आ। भाई सही बात है, यहाँ दो औरतों को कौन झेले। या तो एक औरत को मनाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है चंद्रमुखी। सस्ते भाई, अगर घर में टेंशन हो तो इंसान बाहर सुकून ढूंढ ही लेता। अच्छा शेरदिल भाई ये बताओ कि भरा हुआ चाय का कप हो, उसमें और चाय डालो तो क्या होगा? डोल जाएगी और क्या होएगा। इतनी सी बात है, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हल्के से आप सियाने तो हैं ही। इसी तरह नज़ाकत साहब भी किंजा जी के प्यार में भरे पड़े हैं। कोई और औरत का प्यार अगर डालेंगे तो छलक जाएंगे। सस्ते भाई, एक बार तो उसने गिलास को छू लिया होगा, फिर चाहे गिरे या छलके। तो आओ फिर वादा करो कि हम इस झूठे प्यार को नज़ाकत साहब और किंजा बाजी की जिंदगी से निकाल कर फेंक दें, जिस तरह मैं चाय में से मक्खी निकाल कर बाहर फेंक देता हूँ और चाय फिर बेच देता हूँ। क्या हुआ? शुक्र आ, मैं तेरी चाय नहीं पींदी। तो लस्सी में क्या मक्खी नहीं डल सकती चंद्रमुखी? खड़ के बता दिया और पियो चाय तो सीधी। तुम भी तो मक्खी वाली लस्सी पिए, तुम्हारे पार निकल आने। मैं तो 2 बारी पीती है। तू पता नहीं नीम खा के कि करेला खा के पैदा हुई है, जब भी बोलेगी कड़वा ही बोलेगी। हम लड़ने थोड़ी आए हैं, हम तो सुलह करने आए हैं। तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम बाप बेटी मेहरुनिसा से लड़ो। खैर हाँ, तुम बताओ वशवा क्या काम है? भाभी, मुझे ये कहना था कि प्लीज मुझे माफ कर दें। क्या कहा? फिर से बोल लड़की। बेटा फिर से बोल। माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आइंदा आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, पक्का। अरे क्या हो गया वशवा, तुम मेरी बहन हो। बहन होने के नाते अगर तुमसे कोई गलती हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, मैं माफ कर दूंगी, मैं सुधार दूंगी, मैं हूं ना। किंजा, मैं तुझे कह रही हूँ बेटा, ये जरूर इसकी कोई चाल है, इसकी कोई बात ना मानना। अम्मा क्या हो गया है? और चल मेरा पुत्र, तू ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके इधर आ जा। जब से तू मेरे घर से गई है मेरा पूरा घर सूना हो गया। आजा मेरा शहजादा, आजा। मैं कह रही हूँ किंजा, इस बालिश पर लड़की की जरूर कोई चाल है, इसने कुछ जरूर बुरा सोचा तेरे बारे में। मैं कह रही हूँ तू इस लाइन के पार न जाना। रिलैक्स रिलैक्स। देखिए वो मेरा घर ही है, मैं वहां नहीं जाऊंगी तो मैं और कहाँ जाऊंगी। आपने मेरा इतना साथ दिया, मेरा इतना ख्याल रखा, मेरे लिए वही बहुत है। अब मुझे जाना होगा। बेटा, अरे देख बेटा, तू अपना फैसला बदल ले, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। अम्मा रिलैक्स, ओके रिलैक्स। इधर देखिए, आपने अपना ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, परेशान नहीं होना है और ऐसे सोचना नहीं है ज़्यादा, ठीक है? कोई नेगेटिव सोच नहीं लानी दिमाग में। मैं जा रही हूँ, आपने सिर्फ ये ख्याल करना है कि एलओसी के पास नहीं आना, ओके? चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम वेलकम मेरा बच्चा। वेलकम। आई एम सॉरी, माफ कर दे मुझे। क्या हो गया है? बकवास नहीं करना ये माफ़ी वाली, मारूंगी। अब जी समझाएं वैसे। हाँ समझाता हूँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। चल आओ बैठो। फिर ठीक से मैं देख लूंगी। कौन सा रेत का तूफान आ गया से। चल फोन रख। मैडम,
तय क्यों तेज गाम की तरह भागा हवे से? ओ मैडम सेनोरिटा जी, लाहौर शहर में हर बंदा ही भागा फिर रहा है। तय हमारे को धारी ही रहने दे, ई सैनिटाइजर ना बना। और ऊँ कहाँ से? ऊँट और बकरी की जोड़ी। वो तो मेरे ढाबे पे उल्टियां करते फिर रहे थे। उल्टियाँ? ऐसा क्या खा लिया से? आने को उनकी जेब में पैसे ही नहीं थे और मेरे ढाबे पे भी कुछ नहीं था। तो फिर उल्टियाँ क्यों करे से? वो असल में मैंने उनका दिल खट्टा किया। दिल खट्टा कर दिया। तय के कवे है, मारे कुछ पल्ले ना पड़े से। मैडम मैं उधर तकरीर कर रहा हूँ, स्पीच कर रहा हूँ जोरों पे, और वो तवज्जो ही नहीं दे रहे थे। आपको पता है फनकार को पैसों की जरूरत नहीं होती, दाद की जरूरत होती है। और जो दाद ना दे फनकार उसको अपना दुश्मन समझता है। बस मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं पैरों पे बदला लूंगा इनसे। ये सकते तकरीर बंद कर, मारे को जे बता तय के किया से जो वो दोनों उल्टियां करे से। बस मैंने भी उनसे कह दिया, मैंने कहा जी किंजा मैडम और नजाकत के बीच में से माही को ऐसे निकाल के फेंकेंगे जैसे मैं चाय में से मक्खी निकाल के फिर उसे बेच देता हूँ। खाना खाना खराब होवे से ते सच में ऐसा करे? नहीं 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 मैडम, आपको गलतफहमी हुई है। मैं उसमें से मक्खी निकालता जरूर हूँ पर फिर वो चाय में बेचता नहीं हूँ। ते सच ना बोले से। ओए सस्ते, ये मजाक तुझे महंगा पड़ेगा कि ये ड्राइंग रूम के अंदर ले गए ना, इन्होंने बाहर आवाज भी नहीं निकलने देनी। बात वैसे नंदों और भाभीयों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, आपने अभी बुरा मान लिया। लेकिन आप एक वादा करें कि आज के बाद हमारी लड़ाई होगी तो आप मैके नहीं जाएंगी। अब्बा जी देखे इसको, है बहन से ज्यादा नंद बनने का शौक पड़ गया है। बेटा तुम नंद भावज रहो या बहने, पर रहो मोहब्बत के साथ। अच्छा वैसे अब्बा जी, मैं ना बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसे वशमा को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। ओहो, वो तो मेरी गलती थी ना, मैं ऐसी बकवास करती ना आपका हाथ उठता। लेकिन एक बात कहूँ, पहलवान जैसा हाथ है आपका। आज भी दर्द होता है मुझे। अच्छा भाई, अब मैं तुम लोगों में यानी कि कबाब में गोश्त का पहाड़ बन के नहीं बैठना चाहता, मैं चलता हूँ। अब्बा जी एक सेकंड, कबाब में हड्डी तो सुना था, ये गोश्त का पहाड़ तो नहीं सुना था हमने। बेटा जी गौर से देखो, तुम्हें कहीं हड्डी नजर आती है? मैं गोश्त का पहाड़ ही हूँ। लो बैठो बेटे, आए मैं चलता हूँ। दर्द तो नहीं होती मेरी शोना को? नाउ आई एम हैप्पी नाउ। चलो मैं चलती हूँ, मुझे बहुत लेट करा दिया। ओके भाभी, खैर से जाइए। ये क्या भाभी भाभी की रट लगाई है? आप ही क्यों नहीं बोलती हो? बस आज से मुझे आप ही बोलोगी, ओके? ओके, जब हमारी लड़ाई होगी तब भाभी, और अगर हम सुलह और प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो आप ही। जो जी में आए बोलो, भाभी बोलो, आप ही बोलो, कुछ ना बोलो। चलती हूँ। आप ही कहा करो, भाभी ना कहा करो। चुड़ैल ना कह दूं मैं तुम्हें?